आपको पहले से ही विदित है कि हमारा एक लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो चुका है। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से लेवल की आप पढ़ा रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए आप पढ़ा रहे हो? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी टीचर्स एग्जाम होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा एक लेक्चर इससे पहले कंप्लीट हो गया है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि पहले वो कंप्लीट देखें, उसके बाद इस सेकंड लेक्चर को आप देखिएगा। और सेकंड जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के एंडिंग में हमारी बात जो हुई थी वो ये डिस्क्रिमिनेट वगैरह यानी कि हमारी नेचर ऑफ रूट के बारे में बात हुई थी, मूलों की प्रकृति के बारे में बात हुई थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं, डी पर कैसे डिपेंड होते हैं, डी ग्रेटर देन होने पर क्या होगा जीरो से, डी लेस देन जीरो होने पर क्या होता है और डी इक्वल जीरो होने पर क्या होता है। ये सब बातें हमारी फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो चुकी है। क्या अब इस क्लास में उसके बारे में क्या आने वाला है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो जो क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो आईआईटी मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है, या फिर आईआईटी मेंस में जो पीछे क्वेश्चन जो आ गए, जेई मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें जो पीछे जो क्वेश्चन आए हैं उनसे क्वेश्चन में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट के यानी कि नेचर ऑफ रूट के उठा के लेके आया हूं। तो शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा मजा आएगा। और क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए ये भी अपन को सीखने को मिलेगा कुछ एक क्वेश्चनों में, बट कुछ एक क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो भी हम समझेंगे। खैर अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की इस क्लास में, और आगे हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों के बाद में। देखिएगा पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा भैया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जिस भाई को हिंदी में पढ़ना चाहता है, इसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके साथ हूं, मैं दोनों माध्यम में बात करने वाला हूं। ये जो क्लास रहेगी वो दोनों माध्यम में रहेगी। हाँ जी, आपको बोला जा रहा है कि जो रूट्स हैं यानी कि जो मूल हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे बताए गए हैं, इक्वल बताए गए हैं। और इक्वल बताए गए हैं तो एबीसी कहां होंगे, एबीसी किस में होंगे, एपी में आएगा कि जीपी में आएगा कि एचपी में आएगा, ये आपको बताना। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, साथ में आप वीडियो को रोक सकते हैं आराम से और इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। और सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन का जो मेन करने का मकसद, क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए, ये कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट की बात छुपी होगी, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है वो चीज, आपको सीधा सामना आपके एक चीज से हो रहा है कि यहाँ पर जो रूट दिए गए हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि मूल यदि आपको बराबर दिए गए हैं, द्विघात समीकरण के मूल यदि आपको बराबर दिए हैं तो डी उस कंडीशन में कैसा होगा। सर डी जो होता है वो जीरो के इक्वल होगा। और डी कौन होता है, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेट यानी कि जो विविक्तर होता है वो जीरो के इक्वल होगा। तो चलिए मेरे दोस्त करते हैं, डी जीरो बोला जाए तो डी क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है श्रीमान। हाँ जी, इसको जीरो के इक्वल कर दो। यस सर। अब इस इक्वेशन में आपको अप्रोच करने पड़ेंगे, यहां एबीसी अलग है। यदि आपको लग रहा है कि हम मैं इससे कंफ्यूज हो रहा हूं इन एबीसी से, तो ये लीजिएगा श्रीमान, आपके लिए मैं कैपिटल में लिख देता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। अब हम वैल्यू रखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को और भी मेथड से कर सकते हैं जो बहुत ही कम टाइम में हो, पर पहले अब हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कैसे किया जाएगा ये। खैर आइएगा, b की वैल्यू क्या है सर, b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, x का जो गुणांक होता है, और यहां x का गुणांक जो है वो -2b इंटू ए प्लस सी है। हाँ जी, -2b इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें, या बी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, और आगे जो इसके है वो a प्लस सी होल स्क्वायर है। हाँ जी, -4ac, 4a की वैल्यू क्या है सर, a तो x स्क्वायर का गुणांक है। हाँ, x स्क्वायर का गुणांक रखिएगा 4a, a की वैल्यू जो है वो अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। और c क्या है, c जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो है। हाँ जी, अचर पद जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल लिखे श्री, इसको किसके इक्वल लिखें, जीरो के इक्वल, क्योंकि रूट जो है वो कैसे दिए हैं भाई, वो रूट अपन को इक्वल बोले गए हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिएगा अब हम इसको सोल्व करते हैं और बनाते हैं कि क्या मामला निकल के आता है। सीधा सा है ये
कि अभी अपन को इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, सिर्फ करना ही पड़ेगा जनाब। तो करते हैं। 4b² का मल्टीप्लाई a प्लस सी से, a प्लस सी होल स्क्वायर से हो रहा है, तो क्यों ना इसको पहले से ही सोल्व कर लिया जाए कि सर 4b², इसको लिखेंगे a² प्लस c² प्लस 2ac। हाँ जी, इसमें आगे देखिएगा 4 हम बाहर रख देते हैं, या फिर साथ साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। खैर, या फिर आपको दिख रहा है कि 4 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो क्यों ना हम कॉमन लेके इसको क्या कर देंगे, 0 के डिवाइड में कर देंगे। तो यहां पर सर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। किसको नहीं होगी आवश्यकता? 4 को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। हाँ जी, ये तो ओनली b² इंटू दिस, और माइनस में इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो a² का b² से a² b² हो गया, a² का c से a² c² b4 b² c², ये काम कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब आइएगा जरा, इक्वल 0 चल रहा है, इक्वल 0 चल रहा है, या तो इक्वल 0 लगा सकते हैं, या फिर ये वाली जो टर्म है वो राइट साइड डायरेक्ट लेके भी जा सकते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा, मर्जी है आपकी। पर यहां देखिएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, a² b² बनेगा, b² का c² से मल्टीप्लाई। देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, और कैलकुलेशन पार्ट जो है वो समझने के लिए यहां अभी आप आए नहीं, क्योंकि ये जो बातें हैं वो तो आप 9th 10th या 8th क्लास में कैलकुलेशन पार्ट अलजेब्रा का पहले से करना आपको आता है। तो ये चीजें मैं ज्यादा रिपीट ना करूं, ऐसे कैसे बन के आया, क्यों आया, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब बातें जो है वो आपको अच्छे तरीके से आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। आइएगा जरा, जो कटने वाली बातें हैं वो ध्यान रखिएगा। कटने वाली बातें हैं सर, a² का a² b² टर्म a² b² से कैंसिल हो जाएगा। ओके श्री, b² c² कहीं से कैंसिल हो रहा है क्या सर? बिल्कुल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया सर। और क्या दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है 2ab² माइनस ऑफ ac² और माइनस ऑफ b4। तो क्यों ना मैं माइनस कॉमन ले लूं, और माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास अब टर्म कैसी बन जाएंगे, a² c² प्लस b4 माइनस ऑफ 2ab² c इक्वल 0। अब इसको कैसा लिख दिया जाए? तो यहां से सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। हर एक बच्चे का अलग अलग मेथड होता है, पर मैं यहां देख पा रहा हूं कि यहां a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो बना दीजिए। देखिएगा क्या बनेगा यहां से, ए सी, जी श्रीमान, ए सी माइनस बी, यस, ए सी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 0। यदि ऐसा आ गया, यदि ऐसा आ गया तो अपन इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस b², या b² का होल स्क्वायर बनेगा जनाब, क्योंकि b4 है। ए सी माइनस b², AC माइनस b² इक्वल 0, तो AC क्या आया, AC इक्वल b² आ गया, और AC इक्वल b² कहां होता है, जब ABC किस में हो सर, ABC GP में हो। GP में होने की कंडीशन में जो GM होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है, गुणोत्तर माध्य जो होता है वो क्या होगा, b² इक्वल AC होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन जाता है राइट है, बी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम बना सकते हैं सर, कैसे बना सकते हैं? आपको सोचना पड़ेगा उस कंडीशन में कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो एबीसी की वैल्यू फिक्स करके देखोगे तो बाद में आपको पता नहीं चल पाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर सोचेंगे कि सर मैं एबीसी की ऐसी वैल्यू सोच लेता हूं जिनको यहां पुट करूंगा और फिर मैं ये कॉन्सेप्ट लगा दूंगा डी इक्वल 0। भाई ये तो लगा तो देगा, पर एबीसी तूने पहले से भाई आपने निर्धारित कर चुके हो, और एपी से आप पहले ही निर्धारित कर चुके हो, तो कैसे बता पाओगे कि वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में है? पहले से ये ऐसा काम नहीं कर सकते। कुछ एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आप वहां डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच से काम नहीं चला सकते। तो चलिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है सर? जो ट्रिपली एग्जाम होता था, यानी कि पहले इसको बोला जाता था जेई मेंस में ट्रिपली, यानी कि एआई ट्रिपली, इसमें 2002 में जो ये क्वेश्चन आया था, और सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जो आए हुए हैं जेई मेंस एग्जाम में
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। लगभग 2021 तक, लगभग 2021 तक थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता गया है, और 2022 का जो पेपर हुआ था उनमें बहुत सारे क्वेश्चन, वो मैथमेटिक्स एग्जाम, मैथमेटिक्स जो पेपर है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें है। उन क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ पर उठाऊंगा, उनकी एक कंप्लीट क्लास यानी कि जो भी हमारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे कंप्लीट क्लास उसकी मैं एक लास्ट में रखूंगा, क्योंकि जो मिक्स कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। तो चलिएगा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल रूट क्या होंगे? हाँ जी, इस इक्वेशन के रियल रूट क्या होंगे? इक्वेशन आपको नजर आ रही है पर इसमें कुछ दिक्कत दिख रही है मुझे। इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 3 की पावर 2x की पावर 2 है, ये 2x की पावर 2 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3x 2x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 7, और आगे वाले टर्म को 3 की पावर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है जी। और यदि आपने ऐसा लिख दिया तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड बेस इक्वल है, आधार समान है, तो इनकी जो घातें हैं वो भी इक्वल हो जाएगी। तो हम कह देंगे यहां से सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल 2 हो गया, या फिर कह दें कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 नहीं प्लस 5 इक्वल 0 हो गया। और यहां से x की दो वैल्यू पॉसिबल है। x के यहां को पूछा क्या है? द नंबर ऑफ रियल रूट आपको पूछा है, तो आपको रूट से निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप d चेक कर लीजिएगा, d बता देगा कितने रूट होंगे। और d इसका क्या बोलता है? d क्या बोलता है? d इक्वल होता है p स्क्वायर माइनस 4ac, और d स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a कितना है 2, और ये है 5, ये आ गया आपका 49 माइनस 40 ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि 9 आ रहा है, 9 ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में आपके रूट कैसे होंगे? रूट सर हमारे रियल यानी कि वास्तविक रूट इसमें रहने वाले हैं, वास्तविक रूट आपके प्राप्त होंगे इस कंडीशन में जी। और वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट, दो रूट्स, दो मूल आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हो गए यहां पर 2। आपको यहां पर रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। डी क्या काम करता है? डी नेचर बताता है, प्रकृति बताता है कि रूट हमारे जो मूल हैं वो कैसे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आया हुआ है 2019 9 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस में। ये कहां आया है? जेई मेंस में ही आया है, जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है जनाब, जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, और सबसे अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पर हमारा एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, नेचर ऑफ रूट की बात लास्ट क्लास में की है, उस क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट को हम मजबूत बना पाए, इसके लिए ऐसे एग्जाम्पल मैं उठा के लेके आया हूं। और आपको ये दिखाने की भी मेरी कोशिश रही थी कि जेई मेंस के क्वेश्चन भी बस इन्हीं फॉर्मेशन के आसपास ही पूछे जाते हैं। और लगभग जो हमारा एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी लेवल अच्छा बनने लग गया है, और वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उठे हुए होते हैं। लगभग क्वेश्चन जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया है वो अच्छे लेवल का आया है, या तो वो आईआईटी मेंस से सीधा उठाया है पीछे वाले क्वेश्चनों से, या फिर उनके इक्विवेलेंट में देखा है लेवल, यानी कि सिंपल लेवल अब नहीं रहा, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। आइएगा जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, और एक जो है इफ 2 माइनस रूट 3 यानी कि 2 माइनस रूट 3 जो है वो रूट दिया है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। इसका जो एक रूट दिया है वो 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है सर, आपने एक बात बताई थी कि सर यदि एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो मेरा माइंड अब काम करने लग गया कि ये तो इरेशनल रूट हो गया। 2 माइनस रूट 3 तो इरेशनल है भाई, इरेशनल यानी कि अप्रिमेय मूल है, और अप्रिमेय मूल होने की कंडीशन में
ये होता किस में है, डी ग्रेटर देन जीरो में होता है, डी बड़ा हो जीरो से, उस कंडीशन में होता है। और यदि अपन को अपरिमेय मूल मिल रहा है तो ये मानिएगा दूसरा जो मूल होगा वो इसी का संयुग्मी होगा, और संयुग्मी होगा तो दूसरा जो मूल होगा, सेकंड जो मूल होगा वो कैसा होगा आपको ही पता होगा। सेकंड मूल सर कैसा होगा, 2+√3 रहने वाला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, उस नॉलेज से हमने, यहां देखो क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया कि दूसरा मूल ये है, ये सोचना ही पड़ेगा, ये तो अपना माइंड काम करना ही पड़ेगा। तो एक रूट तो अपने पास 2-√3 है, तो दूसरा हो गया 2+√3। इससे अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है कि x, अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, अपनी जो द्विघात समीकरण रहेगी वो क्या रहेगी, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग, दोनों मूलों को हम ऐड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 और 2 कितने हुए, 4 हो गए, हाँ जी 4x प्लस, फिर आता है मूलों का प्रोडक्ट, गुणा, मूलों का गुणा करना है, रूट्स का प्रोडक्ट करना है। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो a² माइनस b² नजर आ रहा है, 4-3 यानी कि ये तो 1 बन गया। जी मजे आ गए, ये तो बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। 4-3 1, हाँ जी इक्वल 0। तो इन दोनों, ये देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा था, 2-√3 इस इक्वेशन का रूट है, 2-√3 इस इक्वेशन का रूट है, और दूसरा रूट इस इक्वेशन का ये होगा जो हमारी मैथ, अब हम लोगों ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से समझ लिया, दो रूट जो ये आ गए तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी, क्वेश्चन की इक्वेशन ये बनी है, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। हाँ जी, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर P इक्वल कितना हुआ हमारा 4, और कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, Q कितना हुआ 1 हुआ, P4Q1, ये यदि वैल्यू मिल गई हमें, अब हम हमारा दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा सत्य जाएगा, ये चेक करना है। ABCD 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन सा सत्य जाएगा ये चेक करना है। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं सर, पहला ऑप्शन ए यदि अपन चेक करें, आइए ऑप्शन ए यदि चेक करें, P4 है Q1 है, Q1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 इक्वल 0, क्या ये सही है सर, ये तो सही नहीं है, 1 माइनस 16 इक्वल 0, तो ये तो गलत हो गया। क्या बी ऑप्शन सही जाएगा, चेक कर लेते हैं। बी कितना है, पी कितना है सर, P4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल 0। देखिएगा सर ये 16 में से 16 माइनस हुए हैं, ये हमारा राइट हो गया। आप इन दोनों को चेक करेंगे तो ये सत्य नहीं मिलेंगे, ये सत्य नहीं मिलेंगे, तो हमारा ऑप्शन जो हुआ वो बी राइट हो गया जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक दमदार, और ये क्वेश्चन जो है वो 2021 जेईई मेंस शिफ्ट सेकंड 27 ऑफ अगस्त में पूछा गया है, और जेईई मेंस का एक सिंपल क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। जी क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं जनाब। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ के की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए के कैसा है, के भैया रखना कैसा है, -1 से बड़ा रखना है, हाँ जी, जिसके लिए जो ये इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण जो दी है उसके रूट कैसे हैं भाई, उसके रूट रियल हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे सोचा जाए, आपको 10 to 20 सेकंड का गैप मैं यहां पर दे रहा हूं, सोचिएगा, सोचिए जरा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दी है कि लगते ही ऐसे अजीब हमें नजर आ रहा है कि ये तो कुछ अलग ही बना के दे दी इसने, हमें तो कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। रूट रियल दिए हैं तो बड़ा ही छोटा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि डी ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 होगा सर, ये बात तो सत्य, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पर दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ी दे दी, तो आपको घबराना नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंपल बना देंगे। कैसे सिंपल बनाए, यहां नजर डालिएगा, कुछ ना कुछ तो भैया लॉजिक लगा है, कुछ ना कुछ हिंट अपने पास है। यहां क्या है, 3x² + 4x, 3x² + 4x,
3x² + 4x, 3x² + 4x। अब बच्चा अपनी अपनी पसंद के अनुसार क्या करेगा, 3x² + 4x को y मान लेगा, वो भी चलेगा, या फिर 3x² + 4x + 2 को क्या मान ले, y मान ले, ये भी चलेगा। तो अपन यहां अज्यूम कर लेते हैं कि 3x², मान लेते हैं कि 3x² + 4x + 2 जो है ये अपना y है, और ये यदि अपन y लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात जो समीकरण है वो बदल जाएगा, और क्या बनेगा, ये देखिए 3x + 4x + 2 + 1 कर सकते हैं। 3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 + 1। अब 3x² + 4x + 2 + 1, अब यहां से y + 1 बोला जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। हाँ जी, 3x² + 4x + 2 को तो हमने y बोल दिया, प्लस में 1 और रह गया, y + 1 हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनाब ऐसी हो जाएगी, y + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ k + 1 इंटू में क्या चल रहा है, y + 1 फिर से, और ये तो y है हमारा, y और y + 1 उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ रहे हैं सब बातें। प्लस में k × y², प्लस में k × y² इक्वल में कितना, 0। बोलो सिंपल बन गया। अब इसको तो सोल्व कर सकते हो, क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कुछ है ही नहीं, y + 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y² + 2y + 1 आया, माइनस ऑफ, अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या चीज बनेगी, ये क्या चीज बनेगी, y² + 1 बनेगा, जिसका k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ky² माइनस ऑफ k। क्या बात समझ में आ गई, अरे भैया k का मल्टीप्लाई इस पूरे से हो गया, और इसको मैंने बोल दिया कि ये y² + y है, y² + y है, तो k का y² से हुआ तो ky² माइनस का आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, और y जो आया y के साथ होगा तो माइनस का ky आएगा, k के साथ वाला काम पूरा हुआ। 1 का होगा y² से, तो भैया माइनस का y² बना भाई, और -1 का 1 से हुआ तो -1 बन जाएगा, या -y बन जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है, कैलकुलेशन पार्ट गलती कर दी, क्वेश्चन चला जाएगा हाथों से। हाँ जी, ky² = 0। तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ कटेगा, क्यों, कुछ कटने वाला है, क्या, ky² से ky² कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हो रहा है सर, और नजर डालिएगा y² से y² कैंसिल हो गया, और क्या हो रहा है सर, 2y है प्लस का, माइनस का y है, तो ये तो बनेगा y, चलिए ये भी सही बात है, और यहां माइनस का ky है, माइनस का ky भी लिख दिए भाई, ये भी हमारा डन हुआ। और क्या नजर आ रहा है, मुझे साफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां देखिए 1 और -y ये तो डन हो गया, अब रह गया कौन, प्लस का 1 रह गया, इक्वल में कितना आया सर, 0 आ गया। तो इसको बना लेते हैं, क्या सभी टर्म्स हो गई, क्या सभी टर्म्स हो गई, बिल्कुल सारी टर्म्स के साथ हमने खेल खेल लिया। अब क्या करें इसमें, अरे भाई इसमें y कॉमन ले लो, y कॉमन लेंगे तो ये 1 - k बना, +1 = -1 बन गया। अब y की वैल्यू निकाल लो, सर y की वैल्यू क्या आई, -1/1 - k, जरा सुंदर लिखे तो इसको माइनस, नीचे वाला चेंज कर दो, k - 1, नीचे से जो माइनस आया ऊपर वाले को प्लस कर देगा। छोटी छोटी बातें हैं, सीखनी तो पड़ेगी। खैर, ये y की वैल्यू आ गई अपने पास, y की वैल्यू क्या है, 1/k - 1, और y किसको माना था, y सर हमने माना है 3x² + 4x + 2 को y माना है, ये y माना है इसको, तो इसके इक्वल में लिख दिया। अब इसको ले आइएगा राइट साइड में, 3x² + 4x + 2 -1/k - 1 इक्वल है 0। ये देखिएगा, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपको सीधा नजर आ रहा है, x² का जो गुणांक है वो 3 है, और x का गुणांक जो है भाई 4 है, और ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, हमें करना क्या है, हमें रियल रूट बता रहा है क्वेश्चन में, कैसे बता रहे हैं, रियल रूट, तो हम d > 0 करेंगे। फिर से लिख लेता हूं इक्वेशन को, फिर से लिख ले रहा हूं, 3x² + 4x प्लस था या माइनस, देखिए क्या था, 3x² + 4x + 2 -1/k - 1, हाँ जी,
हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा सर। 2 - 1 था इक्वल 0, ये थी ना। हमें जो रूट बोले गए हैं वो कैसे बोले गए हैं? रूट जो है वो रियल है, और रियल होने की कंडीशन में डी लगा दो, डी लगा दो ग्रेटर देन और इक्वल 0। डी क्या बनेगा? b² - 4ac, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 -4 × 3 × 2 - 1/k-1। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। यहां देखिएगा 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 4 बार जाएगा सर, 4 से डिवाइड करने पर बिल्कुल जाएगा सर 4 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा 4, यानी कि कॉमन ले लिया हमने। तो 4 माइनस ये आएगा 3 के इंटू में दिस है, 3 के इंटू में दिस है, तो इसको सोल्व बना कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, देखिएगा ये आपकी मर्जी है कि कैसे आप सोल्व कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। ये बन जाएगा कैसा? 4 माइनस इसको सोल्व करके लिख दीजिएगा k-1, 2k-2 ग्रेटर देन 0, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है? 3 है। जी सर। अब k-1 आप एलसीएम ले लीजिएगा, k-1 एलसीएम ले लीजिएगा, k-1 एलसीएम लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k-4 हुआ, माइनस पार है, यहां देखिएगा माइनस का 3 हुआ, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा 6k बना, बार माइनस है तो माइनस का 6k हुआ, ये माइनस का 3 है और ये 3 है, तो माइनस का 9 और माइनस ऑफ माइनस प्लस का 9 हो गया जी। ओके सर, रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत हो रखी है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ऊपर वाला पार्ट कैसा बनेगा? -2k +5, क्या ये बात सही है? +5 अपॉन में कितना सर? k-1 ग्रेटर देन इक्वल 0। कुछ तो करना पड़ेगा, ऊपर -2 कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर -2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा k-5, k-5/2, k-5/2 अपॉन k-1। हाँ जी, और ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखिए -2 से डिवाइड कर देंगे, साइन सिंबल चेंज हो जाएगा इस इनइक्वलिटी का, k-5/2 अपॉन k-1 आया, ये लेस देन 0 हो गया। अब इसको सोल्व करना आता ही होगा, यदि नहीं आता तो इसका भी एक कंप्लीट आगे लेक्चर आपको मिलने वाला है इनइक्वलिटी का। एसमीकाओं को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि के कहां से कहां तक होगा। अभी के लिए ये समझिएगा कि एक बार हम इसको ड्रॉप करेंगे, ये 1 हो गया, ये हमारा 5/2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो हमें जो आंसर करना है, वो हमारी रेंज क्या रहेगी? लेस देन 0 होने की कंडीशन में होगी 1 से 5/2 के बीच में, 1 से 5/2 के बीच में, तो k बिलोंग्स करेगा। अब देखिए 1 और 5/2 के बीच में पर 1 शामिल नहीं है, क्योंकि 1 शामिल कर ही नहीं सकते, k डिवाइड में क्या चल रहा है? k-1 चल रहा है, k की वैल्यू 1 ले ही नहीं सकते, और 1 लेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो k 1 पर तो ये ओपन बॉक्स रहेगा कि ये शामिल नहीं है, पर शामिल कौन है? 5/2 वैल्यू शामिल है, क्योंकि इक्वल वाला सिंबल साथ में चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, इक्वल वाला सिंबल साथ में चल रहा है, तो k का जो हमारा आंसर हुआ, k जो बिलोंग कर रहा है 1 से 5/2 में है, 1 उसमें शामिल नहीं है, 5/2 शामिल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्या ये समझ में आया? यदि नहीं आया तो फिर से एक बार देखिएगा इसी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा आपको P और Q के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? P और Q जो है वो बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 में, यानी कि P और Q 1 2 4 है, 1 2 3 4 है, और आपको बताने हैं द नंबर ऑफ इक्वेशन कि कितनी इक्वेशन होंगी, कि संख्या बतानी है इक्वेशन की, कि वो px² + qx + 1 = 0, इस फॉर्म में कितनी इक्वेशन होंगी रियल रूट जो रखती हो। कैसे रूट? रियल रूट, वास्तविक मूल जिसमें हो। कैसे मूल है? वास्तविक मूल हो। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिंदी इंग्लिश चलता है भाई, बाइलिंगुअल मैटर चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। P और Q जो है वो बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 में,
और आपको बताना है कि ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिनके जो रूट होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन बनाने की कोशिश आप कीजिएगा, जरा कोशिश आपकी हो। चलिए मैं करता हूं कोशिश। इसमें देखिएगा भाई, P और Q 1 2 3 4 में है, तो पहले तो आप सोचिएगा जो इक्वेशन दी है उसके लिए अपन को रियल रूट चाहिए, तो D कैसा चाहिए, D ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहिए, यानी कि D कैसा, B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 चाहिए। अब P और Q कैसे हो सकते हैं सर, P और Q जो बिलोंग कर रहे हैं, P और Q दोनों ही जो बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब अपन वैल्यू रख रख के देखेंगे किसकी वैल्यू रखें। देखो इक्वेशन के लिए P क्या है, P हमारा A है और Q क्या है, Q हमारा B है, तो ये बनेगा Q स्क्वायर माइनस 4P ग्रेटर देन 0, या फिर कह सकते हैं कि Q स्क्वायर ग्रेटर देन 4P, ये बनने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही लग रहा। ये तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक मूल दिए हैं तो Q स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल 4P मिलेगा, ये तो कोई दोहराए नहीं है, आपको समझ में आया। देखिएगा कि P और Q हमें लेने किस में से हैं, 1 2 3 4 में से लेने, हम वहां वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कितनी वैल्यू पॉसिबल है। आइए जरा कि सर पहले P की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और P1 पुट आप करोगे तो भैया Q स्क्वायर कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन एंड इक्वल 4, यानी कि अब P की Q की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखिएगा करके देखिएगा किस किस का ग्रेटर देन, Q स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आ रहा है कि सर Q की वैल्यू 1 होती तो ये क्या बनता, 1 का स्क्वायर, 4 से ग्रेटर देन चलेगा, नहीं चलेगा। Q की वैल्यू 2 रखते तो भैया 2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन है, Q2 पर चलेगा भाई, Q2 पर चलेगा। Q3 रखने पर इसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। Q4 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई, इसमें 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई। तो यहां इतने रिलेशन में 3 इक्वेशन बन गई, जिसमें P तो फिक्स है कि 1 होगा, और Q यदि आप 2 3 4 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे। ऐसे ही आगे चेक करेंगे, P2 के लिए बात कर ले भाई, Q स्क्वायर क्या होगा P2 होने की कंडीशन में, P2 रखो भाई, 4 इंटू 2 8 हुआ ना, Q स्क्वायर कितना हुआ, 8 हो गया गुरु, 8 हो गया। Q स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 है, तो Q की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ये Q की वैल्यू बता रहा हूं मैं यहाँ। Q1 पर पॉसिबल है क्या, Q1 पर पॉसिबल नहीं है सर। Q2 पर पॉसिबल है क्या, 2 का स्क्वायर 4 नहीं है। 3 पर है, बिल्कुल है सर। 4 पर बिल्कुल है। यदि 3 और 4 Q की वैल्यू इसमें रखेंगे भाई तो भैया 8 से बड़े होंगे, 8 या 8 से बड़े आने वाले हैं। हाँ, और P3 रखने पर क्या होगा, P3 रखने पर ये Q स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल बता रहा है 12 से, तो उस कंडीशन में हमारे Q के मान क्या क्या पॉसिबल है, Q के मान Q2 पॉसिबल है क्या, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 12 से बड़ा नहीं होता, गलत बात। 3 का स्क्वायर पॉसिबल है क्या, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बड़ा होगा क्या 12 से, नहीं होता। 4 का स्क्वायर पॉसिबल है सर, 4 का स्क्वायर पॉसिबल है, अकेली वैल्यू 4 इसमें पॉसिबल हुई सर। ऐसे P4 होने की कंडीशन में, P4 होगा तो भाई Q स्क्वायर और ग्रेटर देन और इक्वल होगा किससे, 16 से। तो इस कंडीशन में Q की एक अकेली वैल्यू 4 पॉसिबल है, Q की एक अकेली वैल्यू 4 पॉसिबल। देखो 4 इक्वेशन इसमें बने थे भाई, अलग अलग इक्वेशन बने, ये देखना भाई, यहाँ 4 इक्वेशन बने, P1 होने की कंडीशन में Q 2 3 4 रख सकते हो। देखिएगा यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा, P यदि 1 रखोगे तो Q जो है वो 2 3 4 आप चेक कर सकते हो। P2 होने पर Q जो है वो 3 और 4, P3 होने पर Q जो है वो ओनली 4, और ये 4 होने पर ओनली 4, ये सभी मान पॉसिबल हैं। तो कितनी इक्वेशन हो गई, 4 इक्वेशन नहीं हुई, 4 3 इसमें है, 2 इसमें, 5 6 और 7 इक्वेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन का फॉर्मेट मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है IIT मेंस में एक अच्छा मैटर चलता है, और उन्हीं लेवल के क्वेश्चनों को मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, उन्हीं लेवल को इन क्वेश्चनों को मैं टच कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्वेश्चन कहां से उठा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपने कर भी लिए होंगे या फिर कुछ आगे करने वाले होंगे।
पर ये जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैं इन क्वेश्चनों को किस कॉन्सेप्ट से टच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू, सभी पूर्णांक वैल्यू आपको बतानी है। किसकी? सभी पूर्णांक वैल्यू आपको बतानी है भाई ए की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हो, इंटीजर रूट रखें, पूर्णांकी रूट रखें। ए के वो वैल्यू आपको बतानी है, वो सभी मान आपको बताने हैं। बताइएगा सर, बताइएगा जी। ए के वो सभी मान, इक्वेशन देखिए भाई, देखो दमदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है। आगे कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलने वाला है इस क्वेश्चन से, तभी मैं लेके आया हूं यहाँ। क्वेश्चन में इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का ax प्लस का 10a प्लस 1 इक्वल 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं जनाब, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, माइनस एक्स कॉमन लेंगे 10 प्लस ए इंटू एक्स, और ये 10a प्लस 1 इक्वल 0। ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया? ये आपसे यदि आ गया है तो आगे कुछ नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट कैसे बताए जा रहे हैं, इंटीजर रूट बताए जा रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की जड़ यही है, इंटीजर रूट। अरे भाई इंटीजर रूट, हाँ जी, रेशनल प्रीमियर रूट है। डी ग्रेटर देन इक्वल 0 होने की कंडीशन में होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। आप वही लगा लीजिएगा या फिर डी निकाल दीजिएगा, डी निकाल दीजिएगा। और रूट जो है वो कैसे बताए हैं, देखिएगा, डी निकाल लेते हैं कि सर डी इसका क्या आएगा, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 10 प्लस ए का होल स्क्वायर कर दे, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, इंटू 4 इंटू 10a प्लस 1, ये कर दीजिए। डी निकाल रहा हूं, डी निकालने पर क्या आपके पास क्या आएगा, डी निकालने पर जो बनेगा, मैं देख पा रहा हूं साथ में, डी निकालने पर जो बनेगा, होल स्क्वायर करेंगे, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिएगा, 20a बनेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 40a माइनस 4। अब देखिएगा, अच्छी बात यहां से क्या सीखने को मिलेगी, ये तो ए स्क्वायर रहा अपना, 100 माइनस 4 96 होगा, प्लस का 20a माइनस 40a माइनस का 20a होगा, और यहां से देखिए प्लस का 96, ये हमारा क्या हुआ, ये सर आपका डी हो गया है, ये है अपना डी। और रूट्स कैसे बताए गए, रूट्स जो है वो इंटीजर बताए गए हैं, पूर्णांकी हल आपको बताए गए हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो कि सर मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, डी, पहले इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये बना सकते हैं ए स्क्वायर, हाँ जी देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 8 96 होते हैं भाई, 12a माइनस 8a प्लस 96, और यहां से दो वैल्यू आएंगी ए की, a माइनस 12 आएगा और माइनस 8 कॉमन लेंगे तो a माइनस 8 आएगा। क्या बात सही है, बिल्कुल। ये कौन आया, डी आया सर, ये कौन आया है, डी आया। क्या a की वैल्यू दो पॉसिबल है, 12 और 8। अब डी कैसा बताया गया, डी कैसा बताया गया, ग्रेटर देन और इक्वल 0, इंटीजर रूट बताए गए। अब देखो क्वेश्चन आपने अप्रोच किया केवल इंटीजर रूट्स की मदद से, क्या सोचा कि डी ग्रेटर देन 0 रियल रूट होंगे, ये बात तो सही है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, क्योंकि इंटीजर बताए हैं। तो क्या डी ग्रेटर देन 0 ही पर्याप्त रहेगा, क्या कुछ और सोचा जाए, जी बिल्कुल और सोचा जाना चाहिए सर। और क्या सोच सकते हैं यहां पर, और हम क्या सोच सकते हैं, जरा दिमाग लगाइएगा, और हम यहां से क्या सोचें ऐसा। तो सीधी सी बात है भाई कि यदि आपने डायरेक्ट ये सोचा कि डी ग्रेटर देन 0 करके यदि मैं इसको सोल्व करूंगा, डी ग्रेटर देन 0 करके हम सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 12 से छोटी 8 से बड़ी जाएगी, ये बात तो सही है। और कुछ इसमें क्वेश्चन में बोला है कि यदि इंटीजर होंगे तो डी कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, डी कैसा होना चाहिए, डी भैया पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
अब लास्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से निकलेगा, डी पूर्ण वर्ग होगा तभी तो इंटीजर रूट आएंगे, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें रूट के अंदर जो संख्या जाएगी, यदि पूर्ण वर्ग गई है, यदि पूर्ण वर्ग गई है तो वो रूट से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जी सर बिल्कुल निकलेगी। और यदि वो निकलेगी तभी अपने इंटीजर रूट पॉसिबल बन पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। और ये भी है कि x का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटीजर रूट होने में। अब अपना जो इक्वेशन था डी जो था वो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96, मैंने पहले भी बोला था इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96 है, डी क्या है? ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96 है। इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई मैं, ए स्क्वायर माइनस 20a है तो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 10 इंटू 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, क्या ऐसा सही है? तो ये देखिएगा क्या बना, ये a माइनस 10 का होल स्क्वायर बन गया। ये वाला पार्ट क्या बना? जी सर। अब देखिएगा क्वेश्चन सिंपल है, माइनस का 4 है, माइनस का 4, इसको इधर ले आइएगा, डी राइट साइड में लेके चले जाइएगा, a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस डी इक्वल 4 हुआ। और डी पहले से कैसा है? पूर्ण वर्ग है। तो दो पूर्ण वर्ग का जो अंतर है वो कितना बताया है? 4 बताया है। दो पूर्ण वर्ग का अंतर 4 है, तो आंसर क्या होगा? देखो भाई, दो पूर्ण वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 4 है, तो हम क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल 4 इंटू 1 मान सकते हैं या 2 इंटू 2 मान सकते हैं। बट यहां पर देखिएगा एक संख्या अपनी डी है और डी कैसा है? पूर्ण वर्ग है। एक अपन को पूर्ण वर्ग रखना है तो या तो ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन। पूर्ण वर्ग किसमें है? केवल इसमें पॉसिबल है जो कि 4 है। अरे किसमें पॉसिबल है? जिसमें 4 है। तो हमारा आंसर किसमें जाएगा कि a माइनस 10 की वैल्यू जो होगी, a माइनस 10 की जो वैल्यू होगी वो कितना होने वाली है? 4 होने वाली है। हाँ जी, a माइनस 10 होल स्क्वायर की वैल्यू 4 या 1। देखिएगा दोनों कंफ्यूज नहीं रहने का। यदि अपन इसके आगे 4 लिखा है तो इस 4 को ये समझेंगे कि ये 4 इंटू 1 लिखा है, ये 4 इंटू 1 लिखा है। तो इस d की वैल्यू या तो 4 माने या फिर 1 माने, या तो 4 माने या फिर 1 माने। यदि a माइनस 10 अपन ये सोचें कि ये 4 हो गया, a माइनस 10 4 हो गया, क्योंकि बनेगा आगे, आगे बनने वाला ये पार्ट। a माइनस 10 4 हो गया तो a माइनस 10 होल स्क्वायर 4 हुआ तो a माइनस 10 कितना होगा? प्लस माइनस 2 होगा। तो उस कंडीशन में a की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है, a की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है। ऐसे ही यदि अपन इसको a माइनस 10 होल स्क्वायर को 1 माने तो क्या आएगा? a माइनस 10 होल स्क्वायर को 1 माने तो ये प्लस माइनस 1 होगा। इस कंडीशन में भी a की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि अपन को ऑल इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ऑल इंटीजर वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। चलिएगा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन गया पर कुछ सीखने को जरूर मिला कि हम क्वेश्चन को चलते चलते कैसे मोड़ सकते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट अपन आगे कैसे चेंज कर सकते हैं। जी जरूर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अपने इतने ही थे। लास्ट नेचर ऑफ रूट बेस्ड जो क्वेश्चन जो हमारे हैं वो हमने 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं और 7 से 8 क्वेश्चन हम सीखे हैं, कुछ ना कुछ उनसे अच्छा ही सीखने की कोशिश हमने की है। अब हम क्या करेंगे, हमने चलिए कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब क्या क्वेश्चन और फास्ट हम बना सकते हैं? इसके लिए आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, उनको देखते ही आपका आंसर बन जाए, ऐसी ट्रिक्स अपने पास होनी चाहिए। और वो क्या होंगी, हम पहले एक एक बातें प्रूफ करेंगे कि ए बी सी ऐसा 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 होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ऐसे ऐसे रहेंगे। ये बातें पहले से तैयार कर लेंगे सब, और ये मामला पहले से अपने पास ट्रिक्स के तौर पर मौजूद रहेगा, तो क्वेश्चन को देखने के साथ अपन आंसर बना सकते हैं। चलिएगा पहली टर्म्स, पहली कंडीशन हम लेके आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विशेष परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण के, कि ऐसा बन जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन उसका क्या होगा, रूट्स के बारे में ऐसा क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ही मैं ले रहा हूं।
पहली कंडीशन है कि बी जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जीरो कर दोगे तो कैसी बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो बनेगी। और इस कंडीशन में रुकिएगा भाई, इस कंडीशन में रुक जाओ ना, अरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो हुआ तो इस कंडीशन में सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए होता है। और बी कितना हुआ, बी कितना हुआ, जीरो बता रहा है बी, तो ये अल्फा प्लस बीटा भी कितना होगा, जीरो होगा। अल्फा बीटा सी बाई ए बोला जा रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अल्फा बीटा सी बाई ए बोला जा रहा है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। अब यहां से जरूर कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल जीरो होने पर सम ऑफ रूट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यदि बी कहीं नजर नहीं आ रहा, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी नजर नहीं आ रहा, बी जीरो है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो। और हमारे जो रूट रहेंगे वो डायरेक्ट हम बता पाएंगे एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ सी बाई ए होते हैं, माइनस सी बाई ए, ये ध्यान रखना है। अब सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये बाहर कैसे निकाल के देगा, इंटीजर रूट देगा या यानी कि रियल रूट देगा या इमेजिनरी रूट देगा, ये सी पर डिपेंड करेगा, सी या ए पर डिपेंड करेगा कि ये कैसे बनने वाले हैं। इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए तो एक्स हमारे दो टाइप के रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बी जीरो होने की कंडीशन में सम ऑफ रूट कैसा होगा, जीरो रहेगा। सम ऑफ रूट जीरो होने का मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों अल्फा और बीटा या तो 4 दूसरा -3 ऐसे रहने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिएगा आगे नेक्स्ट, दूसरा है सी इक्वल जीरो होने पर। यदि सी इक्वल जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी क्या बनेगा भाई, जीरो बनेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, रुकिए, बी एक्स इक्वल जीरो बनेगा। और यहां से सीधा दिख रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल जीरो। और यहां x इक्वल क्या बन जाएगा भाई, x इक्वल जीरो बन जाएगा। एक रूट तो हमेशा इस कंडीशन में कैसा होगा, जीरो होगा। एक रूट हमेशा शून्य होगा, कब, यदि अपना कांस्टेंट पार्ट क्या हो, जीरो हो। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? पहली बात तो ये थी कि भैया b जीरो होने पर सम ऑफ रूट जीरो होगा। दूसरी बात थी कि रूट्स हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। सर c इक्वल जीरो होने पर क्या होगा, यदि c इक्वल जीरो आपके पास है तो उस कंडीशन में एक रूट कैसा होगा, एक रूट, एक मूल अवश्य शून्य होगा। सर लिख देता हूं सर, एक मूल अवश्य शून्य होगा। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा a इक्वल सी हो जाए तो क्या होगा। अब a इक्वल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा है, होता क्या है, अल्फा बीटा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, इससे कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इसमें जो रोल होता है वो b और a का होता है, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए पढ़ते हो आप, और c और a आपस में बराबर हो जाए तो इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का जो गुणा है वो एक बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अल्फा इक्वल भी 1 बाई बीटा या बीटा इक्वल 1 बाई अल्फा, यानी कि दोनों जो मूल होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। दोनों रूट, दोनों मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रतिलोम या व्युत्क्रम होंगे, उल्टे होंगे एक दूसरे के भाई। सीधी सी बात ये है, a इक्वल सी नजर आ जाए तो एक दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होने वाले हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपनी b इक्वल सी इक्वल जीरो हो जाए तो क्या होगा, b इक्वल सी इक्वल जीरो हो जाए, b और c दोनों जीरो हो जाएंगे तो a एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, जीरो आएगा, a एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो आएगा। तो सीधा सा दिख रहा है, यदि ऐसा हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना हुआ,
जीरो हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी जीरो होने पर प्रोडक्ट जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल भी कितना होगा, जीरो होगा। सीधा आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट भी जीरो है और सम भी जीरो है, और ऐसा यदि है तो एक मूल कैसा है, एक मूल जीरो है सर। यदि ऐसा है तो एक मूल जीरो है, एक मूल जीरो है, क्या दोनों जीरो है? सोचिएगा, एक मूल जीरो है या दोनों जीरो है? अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कैसा बना, जीरो बना। सीधा सा नजर आ रहा है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दोनों मूलों का गुणा जीरो बन, दोनों मूलों का गुणा जो है वो जीरो बन रहा है, और दोनों मूलों का जो एडिशन है वो भी जीरो बन रहा है। तो हम यहां पर दोनों बातें कह सकते हैं क्या, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं या फिर एक जीरो। क्योंकि सर ये जो लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो है, तो इसको डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो कहेंगे तो दोनों मूल कैसे होंगे? अरे भाई कहां दिमाग लगा रहे हो, दोनों मूल शून्य होंगे। जी सर, दोनों मूल शून्य होंगे, ठीक है। और इस केस में भी हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल जीरो, तो दोनों मूल ये भी कह रहा है कि जीरो होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि ए इक्वल सी, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ए इक्वल सी जीरो हो जाए, रिपीट हो गया ये, ए इक्वल सी हो जाए तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं सर, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है कि ए प्लस सी इक्वल जीरो बन जाए, हाँ जी, ए प्लस सी इक्वल जीरो बन जाए तो क्या होगा, आइएगा जरा। अभी हमने क्या पढ़ा, ए इक्वल सी, यानी कि ए माइनस सी इक्वल जीरो हो जाए तब तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ए प्लस सी इक्वल जीरो होने की कंडीशन में ए इक्वल कैसा होगा, माइनस सी होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सर, अल्फा बीटा इक्वल माइनस सी बाई ए होता है, माइनस सी बाई ए होता है। अरे क्या लिख रहे हो सर, सी बाई ए होता है, और सी जो है वो क्या है, ए का विपरीत चिन्ह है, तो सी जो है वो ए का विपरीत चिन्ह है। यदि हम इसको माइनस ए, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं, सी को माइनस ए बाई ए लिखेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, कि अल्फा जो है वो माइनस वन बाई बीटा हुआ, या कह सकते हैं माइनस बार वन बाई बीटा हुआ। ये अल्फा जो है माइनस ऑफ वन बाई बीटा हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम तो हैं पर दोनों के साइन विपरीत हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा, या फिर मूल कह सकते हैं डायरेक्ट, मूल व्युत्क्रम व विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह साइन जिसकी बात करें, विपरीत साइन के होंगे। क्या बात समझ में आ गई भाई? ए और बी जो है वो विपरीत साइन के होने वाले हैं। आइएगा जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इसमें ए इक्वल जीरो हो जाए तो, यदि ए इक्वल जीरो आपके पास आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए इक्वल जीरो आ रहा है, तो ये बोलिएगा कि एक मूल जो है, एक मूल कैसा होगा, एक मूल आपका अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा जी, एक मूल अनंत होगा। याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, ए जीरो होने की कंडीशन में, अरे भाई कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, ए इक्वल जीरो बन जाए तो एक मूल अनंत होगा, ए और बी दोनों जीरो बन जाए तो क्या होगा सर, ए और बी दोनों बन जाए तो भैया दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे, दोनों मूल इनफाइनाइट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि ए और सी जीरो हो जाए, ए और सी दोनों जीरो हो जाएं। सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इसमें ए और सी जीरो हो जाए तो बी एक्स इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। और यहां से सीधा नजर आ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक मूल शून्य नजर आ रहा है, एक मूल शून्य नजर आ रहा है डायरेक्ट। इन बातों को याद रखेंगे, यानी कि आपको ज्यादातर याद रखने की भी इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक बार यदि इनसे गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार इनको निकाल लेंगे तो ये आपके माइंड में छप जाएगी।
कि बी जीरो, ए और सी दोनों जीरो हो जाए तो बी वाला रहेगा, और बी के साथ तो एक्स कोफिशिएंट है वो जीरो ही हो जाएगा। फिर एक मूल ए बी सी तीनों जीरो हो जाए, ए बी सी तीनों जीरो हो जाए, क्या होगा सर? ए बी सी तीनों जीरो हो जाए तब भैया जी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, यदि आप ए बी सी तीनों जीरो कर दें, तीनों जीरो कर दें, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, तो x की कोई भी वैल्यू रखिएगा, x की कोई भी वैल्यू रखिएगा, सभी को क्या होगा? संतुष्ट कराएगा। x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट है ये। और यदि ऐसी समीकरण जो x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो, उसका नाम कैसा होता है भाई? उसका नाम होता है सर्वसमीका आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी, सर्वसमीका बोला जाता है, जो x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। चलिएगा एक और बात हम कर लेते हैं इसी के साथ में, एक हमारा छोटा सा ट्रिक रह गया कि यदि सर, यदि a प्लस बी, ये अलग से लिख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ये केस यदि बन जाए कि कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, यदि इनका सम जीरो बन जाए तो हमारे मूल कैसे होंगे? तब भाई आपके जो मूल होंगे उनमें से एक जो मूल होगा वो तो वन होगा, वन होगा, और दूसरा मूल जो होगा वो c बाई ए आएगा। दूसरा मूल कैसा आएगा? c बाई ए होगा। यदि दूसरा मूल c बाई ए, एक मूल वन है, ये कंडीशन याद रखिएगा भाई, ये कंडीशन याद रखिएगा कि ए बी सी तीनों का यदि सम जीरो है तो एक जो मूल है वो तो वन होगा, और दूसरा जो मूल है वो c बाई ए आएगा। क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास? जी बिल्कुल भाई, ये देखिएगा अभी मिलेगा आपको, अभी मिलेगा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए सर, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो इक्वल रूट दिए, वैसे ये क्वेश्चन जो है हम बना सकते हैं नेचर ऑफ रूट से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो करके। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। हमारी अप्रोच बदल गई है भाई, अब अप्रोच बदल गई है, क्योंकि अब हमने बातें कर ली है एबीसी के बारे में, मुखड़ा देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और हमने पहचान कर ली है कि एबीसी ये होंगे तो उसके बाद रूट ऐसे होंगे। आइए जरा कि सर हम ध्यान से देखें, ए ऑफ बी माइनस सी, थोड़ा इधर लिखता हूं, ए ऑफ बी माइनस सी प्लस बी ऑफ सी माइनस ए प्लस सी ऑफ ए माइनस बी, यदि इनको ऐड करें, ए का बी से मल्टीप्लाई प्लस ए बी, या माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, इनका सम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो मूल कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? पहला मूल तो वन होगा, दूसरा सी बाई ए होगा। सी बाई ए कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है भाई, और वो कितना है? वो कितना है? सी अपॉन सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। और क्वेश्चन में कह रहा है ये कैसे हैं? इक्वल है, और भाई इक्वल दिए हैं तो सीधा सा है कि इसके बीच में इक्वल सिंबल लगा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए जरा सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी, ऐसे ही क्या होगा? ए सी माइनस बी सी। क्या ये सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। कुछ कटेगा क्या? नहीं, इधर जाएगा, टू ए सी हो गया, बी सी इधर आएगा, ए बी प्लस बी सी हो गया। अब कुछ नजर आ रहा होगा आपको, कुछ नजर आ रहा होगा, कोई रिलेशन समझ में आ रहा होगा। एबीसी से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ और बनाना चाहेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस टू ए सी है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी कॉमन आएगा तो इसको ए प्लस सी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी हुआ। तो बी कैसा हुआ? बी इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस सी हुआ, टू ए सी बाई ए प्लस सी हुआ। तो एबीसी किस में नजर आएंगे? बताइए एबीसी किस में होंगे? अरे भाई एबीसी ऐसे हों,
ए बी सी एचपी में होंगे। क्यों? क्योंकि सर इसके उल्टे किस में जाएंगे, इसके जो उल्टे हैं वो एपी में होंगे और इनके उल्टे एपी में होंगे, तो भैया जो मिडल टर्म है उसका डबल, यानी कि एम क्या होता है, एम क्या होता है, बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म का डबल इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड का सम। और यदि आप ऐसा काम करोगे तो आपके पास यही मिलने वाला है, a प्लस सी बाई ए सी 2 बाई बी, और b की वैल्यू निकाले तो सेम यहां से ये बनेगी। तो ए बी सी किस में होंगे, एचपी में होंगे, ए बी सी किस में होंगे, एचपी में होंगे। चलिए भाई, क्लास काफी बड़ी हुई है, इतना भी बड़ी नहीं है, एक लगभग 1 आवर से कम ही रहने वाली है मे बी। हमने जो भी बातें की है आज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट, द्विघात जो समीकरण है उनको हल किया है। द्विघात समीकरण कैसी होगी उसके आधार पर हमने नेचर ऑफ रूट के आधार पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। उसके बाद हमने एबीसी का फेस देखा कि एबीसी कैसे होने पर हमारे रूट कैसे बनेंगे, वो सब बातें हमने की। और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने किया है, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिएगा, इस पूरी क्लास को फिर से, यदि आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और किसी भी भाई को यदि डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसको, तो मैं उसका बिल्कुल आगे वाली क्लास में जरूर इसका रिप्लाई देके जाऊंगा। जी हाँ, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सभी को इसका प्रॉफिट हो जाए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।